हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईएमआरएस टीचर वैकेंसी 2021। ईएमआरएस के अंदर जब से वैकेंसी आई है तब से बच्चे यही कोशिश कर रहे हैं कि तैयारी कैसे करें और ईएमआरएस के अंदर हम सिलेक्शन कैसे लें। चाहे वो टीजीटी की वैकेंसी हो, पीजीटी की हो, प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, सभी बच्चे सिर्फ इसी दौड़ में लगे हुए हैं, कैसे ना कैसे करके अब की बार ईएमआरएस की टीचिंग वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि 2020 के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आ पाई, 2021 के अंदर वैकेंसीज आने की उम्मीदें जरूर हैं, बट लेट हो रहा है। ऐसी स्थिति में एकलव्य जो मॉडल स्कूल्स हैं उन्होंने पोस्ट निकाली, अच्छी खासी पोस्ट हैं और काफी सारे बच्चे इसके लिए लंबे समय से वेट भी कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम ईएमआरएस के टीचर बनने के लिए, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे और जो एक सेलेक्टेड सा टाइम उन लोगों ने दिया है 2-1 महीने के आसपास का, इस समय में हम किस तरीके से सिलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। स्ट्रेटजी क्या होगी, पढ़ना आपको क्या है, टाइम शेड्यूल कैसे बनाना पड़ेगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, अगर आप ईएमआरएस के अंदर तैयारी कर रहे हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप हमें मैसेज करेंगे इस नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करेंगे, टाइप करके ईएमआरएस, अपना नाम, अपने शहर का नाम और सब्जेक्ट आपका जो भी है, टीजीटी पीजीटी है तो सब्जेक्ट है, और नहीं तो प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो है वो सीधा लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रही है तो ईएमआरएस की जितने भी पोस्ट हैं सबके लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल तैयार हो चुका है, जिसमें चाहे जनरल सेक्शन हो, चाहे आपका जनरल पेपर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो, ये पूरे का पूरा सेट आपको कोरियर के माध्यम से पूरे भारत में भेजा जाता है। इसको भी जो आप लोग हैं वो इस नंबर के ऊपर 8447410108 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे भारत में ये आपको भेजा जाता है। अब बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए जो हमारे पास समय है, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो ये मानकर चल रहे हैं, इन लोगों ने हालांकि नोटिस में भी कुछ चीजें बता रखी हैं, क्लियर कर रखी हैं कि जून के अंदर ये एग्जाम ले लेंगे। जो भी है, देश में स्थिति कैसी भी रहे, कोरोना की स्कूल चले ना चले, एग्जाम हो ना हो, बट हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप दोस्तों आपका होगा, टाइम बहुत कम है और इस थोड़े से टाइम के अंदर आप क्या क्या करेंगे ये भी मैटर करता है। पहला जो किसी भी एग्जाम के लिए जो आपकी जो तैयारी होती है उसमें सबसे पहला दोस्तों आपका टारगेट होता है कवर योर फुल सिलेबस, स्टेप बाय स्टेप। आपको पूरे का पूरा सिलेबस कवर करना है और वो भी स्टेप बाय स्टेप करना है। यानी ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक छोड़ दिया, एक पढ़ लिया या सिलेबस आधा पढ़ लिया, इसमें से बहुत कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। समय कम बेशक हो, लेकिन हर रोज ज्यादा समय आपको कैसे निकालना है वो देखो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर ये कह रहे हैं कि हम आपको 2 महीने का टाइम देंगे, तो 2 महीने में अगर नॉर्मल टाइम में आप 3 घंटे रोज पढ़ रहे हो, तो 2 महीने का समय तो 5 या 6 घंटे रोज कैसे पढ़ना है, ये आपका लुकआउट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि सिलेक्शन आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। पहला टारगेट दोस्तों आपका रहेगा, पूरे के पूरे सिलेबस को आपने कवर करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। और ये समय, अगर 2 महीने का समय आप मानकर चलते हैं, तो 1.5 महीने के अंदर आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, क्योंकि बाद के जो 15 दिन होंगे वो प्रैक्टिस के लिए और रिवीजन के लिए आपको बचा के रखने हैं। दूसरी जो चीज है वो दोस्तों ये है कि डिसाइड व्हाट टू स्टडी। पहला टारगेट दूसरे सिलेबस कवर के साथ साथ आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है। जैसे बच्चे किसी भी एग्जाम के लिए जब तैयारी करते हैं तो उसको ये पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। ऐसा ना हो कि ऐसी समंदर में कूद जाओ कि जिससे आप पार ही ना कर पाओ। सिलेक्टेड सी चीजें पढ़नी है, ऐसा ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ना है जिसमें टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो और आपके काम की चीजें भी सारी आ जाएं। जब से हम लोग, जैसे डेली क्लासेस हमारी आती हैं, सुबह 8 बजे करंट अफेयर आती है, 10 बजे हिस्ट्री की क्लास आती है, 12 बजे भी आपके लिए हिंदी की क्लास आती है,
3 बजे आपके लिए इंग्लिश की रितु मैम क्लास लेकर आती हैं, 5 बजे लूसेंट जीके हम लोग करवाते हैं, 9:30 बजे पॉलिटी का मैं टेस्ट डिस्कस करता हूँ शाम को, उसके बीच में कंप्यूटर भी आता है, यानी 5-6 क्लासेस तो डेली हमारी यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं, इसी चैनल पर स्टडी पोर्टल पर जिस पर आप पढ़ रहे हैं। उसके अलावा जो ऑथेंटिक कंटेंट हम आपको देते हैं, चाहे वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के द्वारा पीडीएफ के थ्रू हो या फिर पूरे भारत के अंदर हमारा कंटेंट भेज करके, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन इसी चीज पर डिपेंड है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ये तीन ही चीजें हैं जिनके बीच में सिलेक्शन जो है वो सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है। उसके बाद बात करेंगे गिव टाइम टू एवरी सेक्शन ऑफ सिलेबस, यानी एवरी सेक्शन ऑफ सिलेबस का मतलब यह है कि चाहे वो जनरल पेपर वाला पोर्शन हो और चाहे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाला हो, टीजीटी पीजीटी की बात कर रहा हूं मैं। अगर प्रिंसिपल वाइज प्रिंसिपल की बात करेंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस हो, चाहे एकेडमिक हो, तो आपको सभी सेक्शंस पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कम इंपॉर्टेंट है या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना जितना कोई चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो एक चीज आ रही 10 नंबर की और एक सेक्शन आ रहा है 100 नंबर का, ऐसा तो नहीं कि 100 वालों को भी 1 घंटा दोगे, 10 वालों को भी 1 घंटा दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन 100 वाले को अगर 1 घंटा दे रहे हो तो 10 नंबर वालों को भी 10-15-20 मिनट तो आपको देना पड़ेगा। ये चीज आप याद रखेंगे। तो इसलिए किसी भी सेक्शन को आपने अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, साइड नहीं करना है। तो जितने भी सेक्शन इसमें दिए गए हैं, जितनी उनकी जरूरत है, जितना उनका सिलेबस है, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है पेपर के मार्क्स में, उसके अकॉर्डिंग आपको हर सेक्शन को देखना है। क्योंकि कभी कभी जो हमें ज्यादा अच्छा आता है उसमें से टफ क्वेश्चन आ जाते हैं और जो कम आता है उसमें से आसान क्वेश्चन आ जाते हैं, बट हम अगर उसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर वो आसान भी सोल्व नहीं हो पाएंगे। ये चीज आपको देखनी है। उसके अलावा बाकी चीजों का आपको ऑलरेडी पता ही है कि जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों इसके अंदर रहेगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी रहेगा पहले तो, और उसके बाद में इंटरव्यू रहेगा। जो टीजीटी की पोस्ट है उसमें नहीं, बाकी सब में इंटरव्यू भी रहेगा। और उसके अलावा जो आपका हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें तो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों ही भाषाओं के अंदर पेपर का ऑप्शन इन लोगों ने रख लिया है। तो इन चीजों को मानकर चलना आपने स्टेप बाय स्टेप। इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में हम लोग जब रिटन जिन बच्चों का क्लियर हो जाएगा उनको ऑफलाइन भी करवाएंगे और उनकी तैयारी ऑनलाइन भी करवाएंगे। तो उसमें भी जिन जिन पोस्टों के अंदर इंटरव्यू है उसके अंदर भी आप लोगों की मदद की जाएगी। एक चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है, जो भी तैयारी आप करें पहले आपको तैयारी करनी है। एग्जाम से पहले की बात है जो मैं बता रहा हूँ, तैयारी तो पहले एक बार अच्छे से करनी है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का ध्यान आपको तभी रखना है जब आप एग्जाम में जाएंगे। उससे पहले इस चीज की कोई टेंशन नहीं होने वाली है। और आप एक चीज और देखिएगा, नेगेटिव मार्किंग का प्रेशर जो है वो सिर्फ एग्जाम में नहीं होता है, तैयारी करते हुए भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम तैयारी को सरसरी रूप में भी कर सकते हैं, फॉर्मल रूप में भी कर सकते हैं, बहुत डीपली ना जाए तो भी काम चल सकता है क्योंकि तुक्के लग जाते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में आपके तुक्के नहीं लगते। अगर आपने तुक्का मारा और क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका जो पहले नंबर आपने कमाया है उसमें से भी कुछ खा जाएगा। तो इसलिए एक एक फैक्ट को एक एक क्योंकि एक एक फैक्ट को, एक एक पॉइंट को, एक एक मतलब आपको उसको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से पढ़ना पड़ता है। आपको बिल्कुल साइंटिफिक आपने श्योर होना होता है कि इसका आंसर ये है या नहीं है तो है और नहीं है तो नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग का आपकी स्टडी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो इसलिए जहां भी आपको लगे कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये वो है, तो आपको उसको प्रॉपर ध्यान देकर चलना है, क्योंकि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज आपको देखनी है। और उसके अलावा जैसे आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है या फिर आप लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें भी जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है, इसको जितना भी आप टाइम डेली दे रहे हैं, अगर आप हर रोज 5 घंटे दे रहे हैं तो 2.5 घंटे जो है 2.5 आवर जो है वो अपने सब्जेक्ट को देना है। अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाने वाली है, ये दिन ध्यान रखिएगा। आधा समय आपको अपने सब्जेक्ट को देना है और आधे समय में आपको जनरल को डेली करना है। ये चीज आप समझेंगे। और 2-1 महीने का जो टाइम अगर हम मान के चल रहे हैं तो दोस्तों हर रोज 5 से 6 घंटे कम से कम आपको निकालने ही पड़ेंगे। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप घर संभाल रहे हैं, आप बच्चे संभाल रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, वो आपका लुकआउट है, आपकी जिम्मेदारी है।
बोर्ड इस बात को कभी मानेगा नहीं कि आप ये कर रहे हैं, या ना उनको मानना चाहिए। वो सिर्फ आपको एडजस्ट करना है, आपके घर वालों को एडजस्ट करना है, और आपको उस चीज को समझ कर चलना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कोरोना की सिचुएशन 2 साल से देश में बदतर हो रही है। पिछले साल भी रहा, अब की बार भी रहा। और ऐसी स्थिति में अगर आप लोगों को कोई ना कोई जॉब मिल जाती है मेहनत करके, तो बहुत बड़ी बात है। आगे आने वाले समय में कितनी नौकरियां आएंगी, कहाँ कहाँ आएंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। देश के अंदर रोजगार को लेकर के अंधेरा नजर आने लगा है। तो इसलिए इस दौरान अगर आप कुछ कर गए दोस्तों, तो कामयाब हैं, नहीं तो फिर आगे वेट लंबा करना पड़ सकता है हर किसी को। अब आप जो इस बार में जो डीएसएसबी की वैकेंसी आई थी, और जो और आने वाली है, ईएमआरएस की वैकेंसी है, केवीएस की वैकेंसी की उम्मीदें हैं, तो इस झटके में आप लोग कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले जाइए। यूजीसी नेट वगैरह के अंदर है, तो उसके अंदर भी ले जाइए, तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों पूरे इंडिया के अंदर, चाहे वो ईएमआरएस की वैकेंसी हो, चाहे डीएसएसबी की हो, चाहे सीटेट हो, चाहे एचटेट हो, चाहे रीट हो, चाहे एमपीटेट हो, बैंकिंग हो, यूजीसी नेट हो, एसएससी हो, सिविल सर्विस के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के नोट्स हमारे कोरियर के माध्यम से पूरे भारत में भेजे जाते हैं। इस नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप पर बात करके आप मंगवा लीजिए। जितना मेहनत आप जितनी जल्दी शुरू कर देंगे, रिजल्ट अच्छा आने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। इस तरीके की बुकलेट्स होती हैं, किसी सेट में 7, किसी में 8, किसी में 9, इस तरीके के बुकलेट का पूरा सेट होता है। हर पोर्शन की स्पेसिफिक बुकलेट होती है, ताकि आप लोगों को ऑथेंटिक चीज मिले, सफिशियंट चीज मिले, आपको उलझन ना हो, आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। और फिर भी अगर कोई टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमें बताइए, हम उसी टॉपिक की वीडियो बना करके आपके लिए चैनल पर अपलोड कर देंगे। सारे डाउट क्लियर करना हमारी जिम्मेदारी होगी। आपका सिर्फ एक ही काम है, पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। तैयारी कीजिए, तैयारी कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, बस दैट्स ऑल। तो आज के लिए इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, अपना नाम, सिटी, सब्जेक्ट लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, और जुट जाइए। आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए।